वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल कार्तिक गुलेरी में स्वागत है आपका सभी का। तो दोस्तों, हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम है आपका और उसकी डिटेल नोटिफिकेशन आज आ चुकी है, आप सभी ने देख ली होगी। तो कंप्लीट आपको दोस्तों यहाँ पे हम बताएंगे, कुछ 5-6 पॉइंट रहेंगे जिसमें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेंगे जो आपको पता होने चाहिए, जो कि नोटिफिकेशन में दिए हुए हैं। वो सारे पॉइंट आपको बताएंगे, बेस्ट बुक्स आपको बताएंगे, डिटेल में सिलेबस बताया जाएगा आपको, किस प्रकार से तैयारी करनी है। मतलब इस वीडियो में हम जो है वो A to Z इन्फॉर्मेशन आपको देंगे कि किस प्रकार से आपने जो है वो जूनियर क्लर्क के एग्ज़ाम को जो है वो टैकल करना है और किस हिसाब से जो है वो आपने इसमें जो है वो यहाँ पे सक्सेस हासिल करनी है। तो सबसे पहले जो है वो दोस्तों डिटेल नोटिफिकेशन आपने पढ़ ली होगी। 232 पोस्टें हैं, आज से अप्लाई आप कर सकते हैं, फिर 31 तारीख तक आप अप्लाई कर पाएंगे इसमें। फिर जो है वो इसमें 10+2 सिंपली आप पास होने चाहिए, अप्लाई आप कर सकते हैं। और बाकी जो है वो आपको आपने नोटिफिकेशन में देख लिया होगा। मैं कुछ 5-6 पॉइंट लेके आया हूँ जो आपने पढ़े होंगे, बट मैं आपको डिटेल में उनको बता देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे पहला पॉइंट हमारे पास ये रहेगा कि यहाँ पे आप पढ़ पाएंगे कि प्लीज़ नोट दैट इन केस द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर एनी कैटेगरी ऑफ पोस्ट इज़ लार्ज। तो जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कि आपका जो है वो ज़्यादा कैंडिडेट्स अगर किसी पोस्ट पे अप्लाई करते हैं, मतलब ज़्यादा लार्ज कैटेगरीज़ में जो है वो पोस्ट पर अप्लाई करेंगे, अगर नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो उसका जो है वो एग्ज़ाम जो है वो 2 फेजेस में होगा। जैसे कि आपको पता है प्री और मेन एग्ज़ाम होगा। और अगर जो है वो कैंडिडेट्स कम अप्लाई करते हैं तो सीधा आपका मेन एग्ज़ाम ही लिया जाएगा, मतलब सिंगल एक एग्ज़ाम आपका होगा जो जिस पे जो है वो मेरिट आपकी बनेगी। तो ये आपने पॉइंट देखा होगा और ये काफ़ी अच्छा पॉइंट भी है। अगर ज़्यादा कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं तो प्री और मेन होगा, और कम अप्लाई करते हैं किसी पोस्ट पर तो सीधा आपका मेन एग्ज़ाम लिया जाएगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आपने एक देखा होगा कि एज़ पर द प्रोविज़न ऑफ बैंक सर्विस रूल द फेज़ सेकंड मेन एग्जामिनेशन शैल बी 100 मार्क्स। आपको पता है कि जो 100 मार्क्स का आपका पेपर है, यहाँ पे मेन एग्ज़ाम जो होगा उसमें उन्होंने ये कहा है कि देयर विल बी नो पर्सनल इंटरव्यू एंड डॉक्यूमेंट इवैल्यूएशन। तो सीधा आपका मेरिट, जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती थी, मान लिया पर्सनल इंटरव्यू होता था, तो वो नहीं होगा। सीधा आपकी मेन का जो जिसमें आपके मार्क्स होंगे, मेन एग्जामिनेशन में जितने मार्क्स होंगे उसी हिसाब से ही आपकी मेरिट बनेगी। तो 100 मार्क्स की मेरिट बनेगी और जो कि मेन एग्ज़ाम से होगी, और बाकी जो प्री होगा वो तो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, ये पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु सिक्योर्ड एटलीस्ट 45% मार्क्स इन द फेज सेकंड मेन एग्जामिनेशन विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर द प्रोसेस ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो दोस्तों अगर आपने जो है वो प्री में 45% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे तो आप क्वालिफाई कर पाएंगे। मतलब सिंपली जो है वो 45 के नीचे मेरिट नहीं लगेगी, 45 नंबर से ऊपर लगेगी। 45% से ऊपर मार्क्स लाओगे तभी जो है वो शॉर्ट लिस्ट आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए हो पाओगे। तो 45% लाना मिनिमम है कि आपको जो है वो लाने ही पड़ेंगे, प्री में भी और मेंस में भी। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर नेक्स्ट पॉइंट एक और था जो कि मैंने सोचा आपको बता देता हूँ, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ नोट दैट द इन केस द नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ये दोस्तों मैंने बता दी है आपको। नेक्स्ट जो था वो दोस्तों ये था आपका कि दोस्तों यहाँ पे बताया गया है कि एज़ पर द, ये सारे मैंने आपको बता दिए, तो ये थोड़े दोबारा से हमसे हो चुके हैं, बट एक जो था वो यहाँ पे शूट रहा है पॉइंट, वो मैं आपको बता देता हूँ कि IRDP SC/ST कैंडिडेट जो हैं वो उनके लिए, और जो अंत्योदय कैंडिडेट्स हैं उनके लिए जो है वो 5% की ग्रेस मार्क्स भी आपको जो है वो दिए जाएंगे। 5% ग्रेस मार्क्स जो है वो आपको दिए जाएंगे। किन किन कैंडिडेट्स के लिए? IRDP SC/ST और अंत्योदय वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जो कि आपको नोटिफिकेशन में देखने को मिले हैं, जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं। फिर नेक्स्ट जो है वो दोस्तों यहाँ पे हम डिटेल एग्ज़ाम पैटर्न की बात कर लेते हैं कि क्या प्री में आपका आएगा, क्या मेंस एग्ज़ाम में आएगा, किस प्रकार से कितने क्वेश्चंस होंगे, कितना समय आपको मिलेगा, और कंप्लीट जो है वो बता देते हैं कि किस किस प्रकार से आपने तैयारी करनी है। तो सबसे पहले दोस्तों द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन कंडक्ट, ऑनलाइन आपका एग्ज़ाम होगा। सेंटर्स आपने देख लिए होंगे, हिमाचल प्रदेश में भी 7 सेंटर हैं और बाहर भी हैं, और मेन सेंटर सभी पे हैं दोस्तों। कांगड़ा में भी है, धर्मशाला में आपका, हमीरपुर में भी है, बिलासपुर में, सभी में आपका जो है वो वहाँ पे रखा गया है। तो दोस्तों आपका जो है वो एग्ज़ाम, आपको पता है कि आपका प्री और मेन एग्ज़ाम 2 एग्ज़ाम होंगे, ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे, जिसको जो है वो IBPS आपका लेगा। IBPS मुंबई इसको कंडक्ट करवाएगा। सबसे पहले जो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए जो होगा फेज़ 1 जो है
वो सेम रहेगा। PACS कोटा भी और OCS कोटा दोनों और डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए दोनों के लिए जो प्री एग्ज़ाम सेम रहेगा। तो सबसे पहले इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, मार्क्स 30 होंगे, 20 मिनट्स दिए जाएंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और 20 मिनट इसमें भी आपके रहेंगे। फिर रीजनिंग एबिलिटी के 35 क्वेश्चन होंगे, 35 नंबर के होंगे और 20 मिनट दिए जाएंगे। मतलब सिंपली आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, आपके 100 मार्क्स के होंगे और 1 घंटे का समय आपको इसमें दिया जाएगा। 1 घंटे का समय दिया जाएगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स के होंगे। जिसमें कि दोस्तों यहाँ पे नोट में बताया गया है कि कैंडिडेट्स अप टू 10 टाइम्स ऑफ वैकेंट पोस्ट इन द जूनियर क्लर्क कैटेगरी विल क्वालिफाई टू अपीयर द, तो जितनी पोस्टें होंगी उनका 10 टाइम जो वैकेंट पोस्ट होगा उस हिसाब से बुलाएंगे। फिर 45% आप देख सकते हैं कि 100 का कितना आएगा, तो उतने क्वालिफाइंग मार्क्स आपको लाने ही पड़ेंगे, तभी जो है वो आप मेन एग्ज़ाम दे पाएंगे। फिर आता है दोस्तों मेन एग्ज़ाम आपका। तो मेन एग्ज़ाम में दोस्तों जूनियर क्लर्क के लिए जो है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में आपके रीजनिंग के 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स से होंगे। न्यूमेरिकल एबिलिटी के 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश के आपके 50 क्वेश्चन आएंगे, 25 मार्क्स के होंगे, 30-30 मिनट इसमें दिए जाएंगे। और जनरल अवेयरनेस के 50 क्वेश्चन होंगे, 25 मिनट के होंगे और इसमें भी 30 मिनट आपको दिए जाएंगे। मतलब टोटल आपके 200 क्वेश्चन आएंगे और 100 मार्क्स के ये होंगे और आपको 2 घंटे का समय जो है वो इसमें दिया जाएगा। बाकी यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में बताया गया है कि जनरल अवेयरनेस में से जो है वो आपको हिमाचल प्रदेश के भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। मतलब ये HPGK के क्वेश्चन आपको जनरल अवेयरनेस में देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे जो है बाकी जो 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस में है उसमें 25 क्वेश्चन जो हैं वो बैंकिंग इंक्लूडिंग जो कोऑपरेटिव बैंकिंग होते हैं उनसे रिलेटेड भी होंगे। और 25 क्वेश्चन जो हैं वो आपके यहाँ पे जनरल अवेयरनेस में HPGK के भी होंगे। तो खास आपने जोर यहाँ पे बैंकिंग वाले सेक्शन पे भी देना है और बाकी HPGK का भी आपने जोर यहाँ पे देना है। तो इस प्रकार से ये आपका रहेगा। और ये प्री और मेन एग्ज़ाम का आपको मैंने बता दिया। और लैंग्वेज आपकी यहाँ बाइलिंगुअल लैंग्वेज रहेगी, दोनों में आपको पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से है। बाकी अब जो है वो दोस्तों हम देख लेते हैं कि आपने डिटेल सिलेबस जो है वो किस प्रकार से क्या रहेगा, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों रीजनिंग एबिलिटी की। तो रीजनिंग एबिलिटी में दोस्तों आपको जो है वो कौन कौन से टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसमें दोस्तों हमने प्रीवियस ईयर पेपर का एनालाइज करके आपको बताया है, टॉपिक लिखे हैं कि इन टॉपिक से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं। आपने जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर को देख लेना है। अगर आपको चाहिए होंगे तो आपने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है, वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट यहाँ पे हमने बताया है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मैंने न्यूमेरिकल यहाँ पे रीजनिंग एबिलिटी के बताए हैं जो कि आपको पढ़ने ही हैं। तो सबसे पहला आपका रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, फिर आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस का क्वेश्चन आ सकता है, लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट, नंबर सीरीज, सैलोगिज्म, और यहाँ पे सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट से आ सकता है, इनक्वलिटी से आ सकता है, ब्लड रिलेशन से, और वर्बल रीजनिंग से क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि पिछली बार अगर ऑर्डर एंड रैंकिंग से क्वेश्चन आया था तो 100% है कि इस बार भी आएगा, और अगर पिछली बार नहीं आया था तो इस बार आने के चांसेस हैं। तो उसी हिसाब से आपने इन सभी टॉपिक्स को क्लियर करके रखना है और इन सभी ही टॉपिक्स से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे पेपर में। ये कुछ 10 टॉपिक्स हैं जो कि आपके रीजनिंग एबिलिटी से हैं, तो आपने जो है वो इनको क्लियर कर लेना है। और आपको मैं बेस्ट बुक्स भी बताऊंगा कि किन किन बुक्स से आपने कौन कौन सी स्टडी करनी है, वो भी आपको बताया जाएगा। किस प्रकार से आपने सारा कुछ करना है वो सभी कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में हम दे देंगे। फिर नेक्स्ट जो है वो दोस्तों क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करते हैं। इसमें आपने कौन कौन से टॉपिक्स क्लियर करने हैं। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वर्क एंड टाइम, टाइम एंड डिस्टेंस, इंटरेस्ट से क्वेश्चन आ सकता है, और डाटा सफिशिएंसी से आ सकता है, अप्रोक्सीमेशन से, और डाटा इंटरप्रिटेशन से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे जो है वो दोस्तों आपने जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर्स में देख लेना है कि कब कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, और इन्हीं टॉपिक से आपको ज़्यादातर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, और इन्हीं को जो है वो आपने अच्छी तरह तैयार करना है। सिंप्लीफिकेशन जैसे कोई अगर पहले से तैयारी कर रहा था तो उसे मतलब पटवारी वगैरह की, तो सिंप्लीफिकेशन उसको आता होगा, प्रॉफिट एंड लॉस भी आता होगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन भी आता होगा। आपने जो है वो सिंपल थोड़ा बैंकिंग लेवल से देखना है, और बैंकिंग लेवल से जो है वो आपने इन टॉपिक्स को तैयार करने की कोशिश करनी है। और काफ़ी
इजी भी है। और मैथ्स की आपको पता है कि प्रैक्टिस मांगता है, मैथ्स और प्रैक्टिस आपने करते रहना है, डेली प्रैक्टिस भी आपने इन सभी सब्जेक्ट्स की और इन सभी टॉपिक्स की करते रहना है, तभी आपका हो पाएगा। क्योंकि आपको पता है कि 5-6 वीक में आपका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा, फिर 15 दिनों में आपका जो है वो यहाँ पे रिज़ल्ट भी अनाउंस कर दिया जाएगा। आपको उस हिसाब से तैयारी करके रखनी है, तभी जो है वो आप जूनियर क्लर्क का एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे। और यहाँ पे इस बार तो पोस्टर भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट जो है वो दोस्तों इंग्लिश लैंग्वेज आपका आ जाता है। तो इंग्लिश लैंग्वेज में क्लास टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, सेंटेंस करेक्शन से, फिल इन द ब्लैंक्स प्रपोजिशन से, इडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन आता है। और आपका जो है वो यहाँ पे ऑल बेसिक ग्रामर भी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इस प्रकार से जो है वो ग्रामर आपने पढ़ना है। बाकी सिंपल जो है वो कॉम्प्रिहेंशन रीड करनी है, स्पॉटिंग एरर से भी क्वेश्चन आता है आपका, इडियम फ्रेजेस से 100% क्वेश्चन आ जाता है इसमें। तो इस प्रकार से जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज के ये जो हैं वो आपने जो है वो टॉपिक्स को जो है वो तैयार करके रखना है। फिर जो है वो यहाँ पे आ जाता है कि कैसे जो है वो आपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करनी है, क्योंकि सभी कैंडिडेट्स की अलग अलग तरीका होता है प्रिपेयर करने का। और यहाँ पे जो है वो हमने अपने तरीके से बताया है, सभी कैंडिडेट्स का अलग अलग तरीका होता है। कई जो है वो यहाँ पे और तरीके से तैयारी करते हैं, कई जो है वो पहले रीड करते हैं फिर करते हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे आपको बताएंगे कि सबसे पहले आपने क्या करना है कि रीड बेस्ट बुक्स फॉर द प्रिपरेशन। सबसे पहले आपने अच्छी बुकों को जो है वो प्रेफर करना है और उनको जो है वो पढ़ना है, क्योंकि बुक्स आपको पता है कि आपका मेजर रोल जो है वो किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने में होता है, बुक्स का ही मेन रोल होता है। तो बुक्स को आपने अच्छी तरह रीड करना है। कौन कौन सी बुक्स रीड करनी है वो भी हम आपको बताएंगे लास्ट में कि इन बुक्स को आपने इस सब्जेक्ट के लिए पढ़ना है। फिर नेक्स्ट जो है वो दोस्तों रीड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। दोस्तों ये पॉइंट इसलिए लिखा है और ये हर एग्ज़ाम में कॉमन होता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको विज़न देते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस आपके पेपर में आएंगे और किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कई बार तो क्वेश्चंस रिपीट भी जो है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से होते हैं। तो आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ने हैं, 2016 वाला भी, 19 वाला भी, 21 वाला भी, तो सारे जो है वो यहाँ पर आपने देखने हैं। फिर जो है वो दोस्तों तीसरा पॉइंट है कि प्रैक्टिस मैथ्स डेली, मेंटेन स्पीड। दोस्तों मैथ आपको पता है कि मेजर रोल होता है, बैंकिंग एग्जाम्स में काफ़ी अच्छा भी आता है, रीजनिंग वगैरह अच्छी आती है। तो मेंटेन आपने स्पीड मेंटेन करनी है इसमें और प्रैक्टिस करना है मैथ्स को डेली, क्योंकि मैथ्स आपको पता है कि सारे कैंडिडेट्स का स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, काफ़ी सारे कैंडिडेट्स का जो है वो वीक होता है। तो मैथ्स पर आपने जो है वो खासा ध्यान भी देना है। और यहाँ भी बुक तो हम बताएँगे आपको कि कौन सी पढ़नी है। फिर फोर्थ पॉइंट रहेगा कि मेक योर टाइम टेबल। दोस्तों टाइम टेबल से ही आपको जो है वो स्टडी करनी है। टाइम टेबल आपने कंप्लीट बनाना है कि इस टाइम पे मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा। जैसे मैथ्स का कोई टॉपिक पकड़ लिया, उसको पढ़ा। ऐसा नहीं है कि आप एक ही सब्जेक्ट को एक ही उसको पढ़ते रहें और बाकी ना पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको पता है 3 या 4 सेक्शन रहेंगे। और यहाँ पे आपके लिए फ़ायदा ये है कि 2-3 जो सब्जेक्ट हैं वो प्री में भी हैं और मेंस में भी हैं, तो सेम है। तो आपके लिए जो है वो या मुश्किल ज़्यादा नहीं होगी। बाकी जो है वो अपने ग्रामर पे ध्यान देना है, ग्रामर को स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रामर के फ्री के मार्क्स होते हैं, इनको जो है वो आपने पढ़ना है। तो ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जो कि मैंने बताए हैं, जिन पे आपने जो है वो यहाँ पे गौर फरमानी है और अपने वीक पॉइंट को जो है वो मजबूत करना है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे बेस्ट बुक्स की बात कर लेते हैं, कौन कौन सी बुक्स आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों बेस्ट बुक फॉर प्रिपरेशन जो है वो मैंने बताई हैं अपने हिसाब से। ये वरी भी कर सकते हैं बाई कैंडिडेट्स, क्योंकि अलग अलग कैंडिडेट्स का अलग अलग हिसाब होता है। तो एप्टीट्यूड के लिए दोस्तों RS अग्रवाल काफ़ी बढ़िया बुक है और रिव्यू भी अच्छे हैं और हाई आपका जो है वो बेसिक से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। काफ़ी अच्छी बुक है और यूट्यूब पर आप इसका यहाँ पे रिव्यू देखेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिलेगा। और RS अग्रवाल वैसे भी काफ़ी फेमस बुक है। रीजनिंग के लिए भी RS अग्रवाल आपकी रहेगी। जीके के लिए आप हिमाचल दर्पण और लूसेंट ले सकते हैं। हिमाचल दर्पण से आपका जीके हिमाचल वाला कंप्लीट हो जाएगा और लूसेंट से आप जो है वो बैंकिंग वाला जीके आपने मेन तैयार करना है, क्योंकि वहाँ पर बताया गया है कि 25% क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग जीके से आएंगे और बाकी जो है वो आपके HP जीके से पूछे जाएंगे। तो बैंकिंग जीके पर भी आपने ज़ोर से देना है और लूसेंट से आपने उसको क्लियर कर लेना है। बाकी इंग्लिश के लिए तो आपको पता ही कि बेसिक ग्रामर की लूसेंट की बुक आती है, उसको आपने बाय कर लेना। अगर आपके पास है तो वेल एंड गुड, और नहीं है तो आपने बाय कर लेना, अमेज़ोन वगैरह पर अवेलेबल रहती है। तो इस प्रकार से आपने ये बुक के लेके रख लेनी है और इनसे जो है वो आपने तैयारी करनी है।
बाकी एंड में जो है वो दोस्तों यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आपको चाहिए होंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ से आपको सारे के सारे जो है वो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है वो कंप्लीट मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी बुक्स आपने पढ़नी है और क्या क्या मेन डिटेल में सिलेबस भी आपको बता दिया कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये सारे आपने तैयार कर लेने हैं। बाकी यहाँ पे मैंने आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बता दिए कि कौन कौन से किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और ये कुछ 4-5 पॉइंट थे जो कि इंपॉर्टेंट थे आपको बताना, वो भी आपको मैंने बता दिए हैं। तो इस प्रकार से हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जूनियर क्लर्क का जो है वो यहाँ पे आपने तैयारी करनी है। और आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।